गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। पहले हमने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम थ्योरी वालों के लिए भी वीडियो ला रहे हैं, लगातार लेक्चर, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इनकम टैक्स के, कैसे शुरू होता है, उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना, कितने आर्टिकल्स होते हैं, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स के बारे में जाना, इनकम टैक्स कितने टाइप का होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड आज हम जो है उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, जैसे एसएसटी क्या है, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के इनकम होते हैं, और असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का पॉइंट है वो है कि एसएससी। एसएससी क्या होता है? तो बेसिकली जो आपका जो है टैक्स को पे करने वाले को एसएससी कहते हैं। जो आपका टैक्स होता है इसको पे करने वाले को एसएससी कहते हैं। अब ये एसएससी कितने टाइप के हो सकते हैं, या फिर पर्सन, इन्हें एसएससी को पर्सन भी बोला जा सकता है। एसएससी को जो है आप पर्सन भी बोल सकते हैं। तो आपसे पूछते कोई एसएससी जो है ये कौन होता है, तो आप बताना है कि टैक्स पे करने वाले को जो है एसएससी कहते हैं, एंड इसे ही पर्सन के जो है रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर इन इनकम टैक्स। तो आपको बताना है देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स। पहला है आपका इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, जैसा मैं, आप, या फिर कोई भी आपके घर में, तो ये इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल भी एज ए पर्सन के रूप में आते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन है। सेकंड आपका कंपनी। कंपनी को भी एज ए पर्सन लिया जाता है। कंपनी का जो टर्नओवर होता है उससे जो है जो पैसा निकलता है वो भी टैक्सेशन में जाता है, उसका भी पैसा टैक्स में जाता है। वहाँ सरचार्ज भी लगता है। अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे। बहरहाल कंपनी भी एक टाइप का पर्सन होता है। थर्ड आपका एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म है हिंदू यूनाइटेड फैमिली। आपने सुना होगा इसके बारे में। जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली होता है, बहुत पुराने तरीके से इनका भी अलग रूल बनाया गया इनकम टैक्स में। ये क्या होते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। एंड फोर्थ आपका है, इनके भी टैक्स देते हैं। इनका जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो मुखिया होता है, वही टैक्स भरता है। बाकी सब लोग को इसमें टैक्स नहीं भरना होता है। एंड फर्म जो होते हैं, जो एसोसिएटेड, जब फर्म इनके कहते हैं, जब पार्टनरशिप में कोई लोग काम करते हैं तो उन्हें फर्म कहते हैं। ये भी जो है इनका सैलरी में ना जाकर ये भी मतलब जो है ये भी टैक्स देते हैं। एंड फिफ्थ आपका है एओपी, एसोसिएटेड ऑफ पर्सन। ये भी जो है लोगों का एक ग्रुप होता है, तो ये भी टैक्स देते हैं। एंड सिक्स नंबर पे है बीओआई, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल आदमी जो है ये जो है टैक्स देता है। एंड सेवंथ आपका है लोकल अथॉरिटीज। तो ये सारे 7 टाइप के पर्सन होते हैं। आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर इन इनकम टैक्स, तो आपको बताना है देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स। तो इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। तो ये 7 टाइप के जो है पर्सन होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एसएससी कौन होता है, हमने पहला टॉपिक कवर किया। तो एसएससी क्या होता है? टैक्स पे करने वाले को एसएससी कहते हैं, या इसे ही जो है पर्सन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है पर्सन कितने टाइप के होते हैं? पर्सन 7 टाइप के होते हैं, आपने देखा। इसके बाद आता है हेड ऑफ इनकम, मतलब जो पैसा आप कमाते हैं, जिन पर आप टैक्स देते हैं। कोई भी, चाहे आपका इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो ये जो पैसा कमाते हैं, कह रहा है आपसे कि ये कितने टाइप से पैसा कमाया जा सकता है। हाउ मेनी हेड ऑफ इनकम आर देयर इन इनकम टैक्स? तो देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स। पहला है आपको सैलरी मिल सकता है, वहां से आप पैसा कमा रहे हैं तो वहां से टैक्स दे रहे हैं। ये पहला हेड हो गया, मतलब पहला जो है हेड हो सकता है। ये सैलरी से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, या फिर आपका पब्लिक सर्विस जो करते हैं वो हो गए, उन पर जो सैलरी मिल रहा है। तो सैलरी का, अगर सैलरी क्या होता है आपसे कोई पूछ ले, तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को ही सैलरी कहते हैं। बेसिकली यही एक आसान सा फॉर्मूला है, आसान सा डेफिनेशन है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इनकम कौन सा हो सकता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी है, एंड जो है उससे जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे रेंट पर दिए हो या फिर किसी तरीके से आप जो है प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं अपने, तो वो क्या होता है आपका? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंड थर्ड क्या है? पीजीपीटी। पीजीपीटी क्या होता है? बेसिकली जो आपका प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब प्रॉफिट जो गेन होता है बिजनेस या प्रोफेशन से आप पैसा कमाते हैं, तो वो आपका पीजीपीटी में चला जाता है। एंड फोर्थ है कैपिटल गेन, जो आपके पास कैपिटल है उससे पैसा कमा रहे हैं, ब्याज वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो
या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो इस तरीके का कैपिटल गेन होता है, जिसमें जो है कैपिटल गेन से पैसा कमाते हैं, तो ये भी इनकम फ्रॉम जो है हेड ऑफ इनकम है एक तरीके का। एंड फिफ्थ आपका लास्ट हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा आप किसी भी सोर्स से पैसा कमाते हैं, छोटा मोटा कैसा भी हो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो ये 5 टाइप के हेड ऑफ इनकम है, आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 3 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है कि जो है आपका एसएससी कौन होता है, कितने टाइप के पर्सन होते हैं, कितने टाइप के हेड ऑफ इनकम होते हैं, मतलब कितने टाइप की इनकम हो सकते हैं जिन पर हमको टैक्स देना है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमने जो है आपका नोट चलाया हुआ था, इसमें आगे पढ़ते हैं कि आगे आपका क्या है। आगे आपको दिया हुआ है असेसमेंट ईयर के बारे में कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ये आपको बताना है कि असेसमेंट ईयर क्या है। सबसे पहले जानते हैं सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में, कि पर्सन का कौन सा सेक्शन है, असेसमेंट ईयर का कौन सा सेक्शन है, प्रीवियस ईयर का कौन सा सेक्शन है, हेड ऑफ इनकम जो आपके हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, आगे हम पढ़ने वाले हैं। बहरहाल आपको बताना है कि असेसमेंट ईयर या फिर किसी भी चीज का आपको सेक्शन पता होना चाहिए। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये पहले क्लियर करते हैं। तो असेसमेंट ईयर जो होता है, टैक्स पे करने वाला जो साल होता है, इसको ही असेसमेंट ईयर कहते हैं। मतलब आपने इस कोई भी साल, मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो इसमें आपने टैक्स पे किया, तो ये साल आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है। जिस साल में आप टैक्स पेड करते हैं वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है। एंड जिसमें आप अर्न करते हैं, जिस साल में आप पैसा अर्न करते हैं, वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाता है। मतलब मैंने 2023 में पैसा अर्न किया तो वो प्रीवियस ईयर हो गया, एंड 2024 में मैंने जो है पैसा टैक्स दिया, तो ये कौन सा साल हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। तो 2023 कौन सा ईयर था, प्रीवियस ईयर, एंड 2024 कौन सा है, असेसमेंट ईयर। आई होप प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो है एक एक वीडियो के मैं जो जितना पढ़ा रहा हूँ उसका जो है नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। एंड आपसे पूछता है कोई कि असेसमेंट ईयर का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 2A में असेसमेंट ईयर को दिखाया गया है। एंड ये जो है जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में क्या था आपका, सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि जो आपका टाइटल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, कम्युनिसमेंट है, वो क्या है, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स वगैरह कितने टाइप के होते हैं, लेविट बर्डन कब होते हैं, ये सारा सेक्शन 1 में पढ़ा। सेक्शन 2 में आपने क्या पढ़ा, असेसमेंट ईयर के बारे में। सेक्शन 3 में क्या है कि इनकम जो प्रीवियस ईयर है इसके बारे में आपने पढ़ा। आई होप असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का सेक्शन एंड ये क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद एंड कुछ और जानकारी है जो कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं असेसमेंट ईयर जो होता है जिसमें टैक्स पेड किया आता है, ये हमेशा 12 महीने का होगा, ये ऑलवेज 12 मंथ का होगा। कब से कब तक है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड इसका एंड 31 मार्च को होता है। मतलब 1 अप्रैल से चालू हुआ, 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ एंड जो है 31 मार्च 2024 तक चला। ये जो ईयर का एक ईयर बना आपका, ये असेसमेंट ईयर हो गया जिसमें आपने टैक्स पेड किया। अब जो है प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, इमीडिएटिंग प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर, मतलब इमीडिएटिंग प्रोसीडिंग करता है असेसमेंट ईयर के, तो वो आपका कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर। अब ये 12 मंथ का भी हो सकता है एंड उससे कम भी हो सकता है। किसके केस में, जब आप बिजनेस वगैरह जैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपने जो है बिजनेस बनाया, मान लीजिए दिसंबर में बनाया बिजनेस आपने, एंड उसके बाद आपने जो है बहुत सारा काम उसमें और करना है, उसको चालू नहीं कर पाया पूरी रूप से, लेकिन आपको पता है कि हमने हाँ दिसंबर में चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है आपने मार्च या अप्रैल से जो है अप्रैल से अपने बिजनेस को रन करना चालू किया, प्रॉफिट गेन करना चालू किया, तो वो आपका 12 महीने से कम भी हो सकता है। इसे मान लीजिए दिसंबर में आपने चालू किया एंड 31 मार्च को लास्ट आपका खत्म होता है एंड अप्रैल मार्च में ही, मतलब फरवरी में भी आपने जो है पैसा कमाया और जो है आपको भरना पड़ेगा पूरे साल का। तो ये 12 मंथ का नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने दिसंबर में चालू किया, फरवरी में जो आपने पैसा अर्न करना चालू कर दिया, 1 महीने आपने पैसा अर्न किया, आपको पूरा जो है 12 महीने भी नहीं मिल पाया। तो ये जो है प्रीवियस ईयर जिसमें हम टैक्स अर्न करते हैं, ये भी कम भी हो सकता है 12 महीने से, लेकिन जो असेसमेंट ईयर होता है ये हमेशा 12 मंथ का ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रीवियस ईयर को लेकर, ये हम जान लेते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर में कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो पहला है कि देयर आर 5 टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन देयर प्रीवियस ईयर। पहला है कमाने वाला टैक्स और टैक्स पेमेंट करने वाला साल दोनों एक हो सकते हैं। मतलब जैसे आपने पैसा कमाया जिस साल में, उसी साल में पैसा भी टैक्स कर दिया, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि जब पैसा हम कमाते हैं तो उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। अगर आप अगले साल में पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब दूसरे साल में असेसमेंट ईयर में, तो वो आपका जो है 2 साल बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस बन जाता है कि एक साल में आपने पैसा, जिस साल में पैसा अर्न किया उस साल में आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन कौन से कंडीशन है आइए जान लेते हैं। पहला कंडीशन आपका है, आपसे एग्जाम में पूछता है तो इस तरीके से लिखना कि पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, जो नॉन रेसिडेंट है। एनआर मतलब होता है आपका नॉन रेसिडेंट,
तो जो नॉन रेसिडेंट होता है आपका, ये कह रहा है शिपिंग ऑफ बिजनेस, ये शिपिंग मतलब शिप में है तो कहीं कहीं दूसरी जगह ये जा सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है, तो ये शिपिंग वाला जो बिजनेस होता है ये भी एक्सेप्शन में आता है। एंड कोई पर्सन लीव कर रहा है इंडिया को परमानेंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो भी उसे टैक्स जमा करके ही जाना पड़ेगा। तो ये है आपका फंडा। एंड एओपी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड आपका एजेपी जो होता है ये फॉर्म किया आता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब तो पार्टनरशिप में फर्म में काम कर रहा है एंड जो है कुछ हो गया उसकी वजह से मतलब उन लोग का जो है बंटवारा हो गया, मतलब एक तरीके से काम कर रहे थे साथ में आकर एंड उन लोग का कुछ तरीके से बिजनेस छूट गया, तो वहाँ इन केस में भी पहले जो है टैक्स देना होता है, तो वही साल में टैक्स आपको जमा करना होता है। एंड फोर्थ है ट्रांसफर एसेट टू अवॉइडिंग पेमेंट टैक्स। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट को अवॉइड करने के लिए टैक्स को, तो भी आपको उसी साल में जो है देना पड़ेगा टैक्स। एंड इनकम फ्रॉम जो है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब जो एक साल में बिजनेस चालू किया, मान लीजिए मैंने स्टार्टअप किया एंड उसी साल में मैंने जो है उसको बंद कर दिया ड्यू टू सम रीजंस कि नहीं चल पाया ये वगैरह वगैरह, तो उसी साल में आपको पेमेंट देना होता है, टैक्स देना होता है। तो ये 5 एक्सेप्शन थे किसके बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में। तो ये हमने 2 टॉपिक्स और कवर कर लिए एंड इसके एक्सेप्शन भी कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है सेक्शन 4। सेक्शन 1 जो टाइटल एक्सटेंशन था उसके बारे में जाना, सेक्शन 2 में आपने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में जाना एंड सेक्शन 3 में आपने प्रीवियस ईयर के बारे में जाना। एंड सेक्शन 4 में क्या है ये जानते हैं। सेक्शन 4 में क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन ये है बेसिकली, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, इनकम टैक्स का सेक्शन 4 है। सेक्शन 231 में क्या दिखाया गया है, पर्सन डिफिनेशन को दिखाया गया है। सेक्शन 231 में दिखाया गया है, 31 में दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है, पर्सन डिफिनेशन को। पर्सन कितने टाइप के होते हैं हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ मतलब हिंदू यूनाइटेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड थर्ड है आपका फर्म, एओपी, बीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी प्लस एजेपी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और पर्सन का डिफिनेशन जो था ये सेक्शन 231 में 31 में था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सेक्शन 224 में क्या है, इनकम डिफिनेशन, मतलब इनकम के बारे में डिफिनेशन है। एंड सेक्शन 14 में क्या है, हेड ऑफ इनकम है। देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीटी, प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम है जो कि जिसका डिफिनेशन किस में दिया गया है, सेक्शन 14 में दिया गया है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। एंड 224 में इनकम डिफिनेशन को बताया गया है। तो इस तरीके से आपने इन सेक्शंस के बारे में जाना। एंड एसएससी का सेक्शन कौन सा है जो हमने कवर किया, सबसे पहला टॉपिक। तो एसएससी का जो है सेक्शन क्या था, 27 था। पर्सन बाय हुम एनी टैक्स अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। पेबल क्या आता है, उसे ही पर्सन कहते हैं। और पर्सन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन, हमने जाना। आई होप यहाँ तक की क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। अगर क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हाउ टू कंप्यूट इनकम, अगला टॉपिक आपका है कि आप इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, मतलब कैसे जोड़ेंगे इनकम को। तो सब आप जानते हैं देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम एंड कुछ आपके और इनकम्स आपको मिलेंगे, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम जिसका सेक्शन 60 से 65 है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अगर कहिए तो ये पढ़ा देते हैं, नहीं तो हम आगे इसको कवर करेंगे कि हेड कैसे कंप्यूट करते हैं इनकम को, क्योंकि आपने अभी क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं पढ़ा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को नहीं पढ़ा है, एंड डिडक्शंस को नहीं पढ़ा है, जो कि हम आगे बेसिकली पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है ये हेड ऑफ इनकम, कैसे कंप्यूट करते हैं। तो आपके पास टोटल कितने हेड ऑफ इनकम रहते हैं, देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम, जो कि पहला है जो कि जिनका सेक्शन कहाँ से के बीच में है, 15 से लेकर 59 तक के बीच में, 15 से लेकर 59 तक के बीच में 5 हेड ऑफ इनकम है। चाहे हाउस प्रॉपर्टी आपका हो गया, सैलरी हो गया, पीजीपीटी होगा, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम है जिनका सेक्शन 15 से लेकर 59 तक के बीच में है। इनको आप पहले जोड़ते हैं अगर आपको इनकम कंप्यूट करना होता है। फिर इनमें से जोड़ देते हैं किसको, आप क्लबिंग ऑफ इनकम को, जिसका सेक्शन 60 से 65 तक है। एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आप घटा देते हैं। फिर राउंड ऑफ आपका जो है राउंड ऑफ इनकम नहीं निकलता है, ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है। फिर जब ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा, फिर इसमें से डिडक्शंस जो रहेंगे आपका 80 से 80U के बीच में, तो आप निकाल देंगे डिडक्शंस को इसमें से। जब आपका ये इनकम निकल कर आएगा तो वही इनकम क्या हो जाएगा, इनकम जो है टोटल इनकम, इसे ही टोटल इनकम कहते हैं। तो आपको हेड ऑफ इनकम निकालना है, तो सबसे पहले
क्या करेंगे कि 5 हेड ऑफ इनकम को जोड़ देंगे, उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम को जोड़ देंगे, फिर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को लॉस कर देंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर चले आएगा, फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को घटा देंगे तो टोटल इनकम निकल कर चले आएगा। ये इस तरीके से कंप्यूट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं आप इनकम को। तो ये भी हम ऑलरेडी विस्तार में पढ़ेंगे अभी, सॉरी ऑलरेडी नहीं, इसको हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं। बहरहाल आगे की कुछ वीडियोस में हम जो है शुरू से चालू करने वाले हैं सैलरी से। आपका ऐसे 5 हेड ऑफ इनकम आपका है 15 से 59 के बीच में। तो यहाँ देखते हैं कि पहले आपका सैलरी है, सैलरी का सेक्शंस कौन सा है ये देखेंगे, फिर इसके सेक्शंस में कौन कौन से सारी चीज़ें हैं, सेक्शन जितना भी होगा वहाँ से लेकर 14 से लेकर शायद 15 तक है, 14 से लेकर 17 तक है सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन देखेंगे, पीजीपीटी का, फिर कैपिटल गेन का, फिर आईओएस का मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो यहाँ से आपका 59 सेक्शंस तक कवर हो जाएगा। तो पहले हम आजकल की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि सैलरी आपका कैसे निकालते हैं, सैलरी क्या होता है, तो ये सारा जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।